बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दुआ तो यही होती है अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला हर किसी को बुरे एक्सीडेंट से बचाए, बुरे लोगों से बचाए और बुरी मौत से बचाए। देखिए मरना हम सब ने है, लेकिन अपने लिए लाजमी दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमें बुरी मौत से बचाए, अच्छी मौत अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। एक दिन जाना तो उसी के पास है, इसीलिए अल्लाह ताला के पास जाने से पहले हमें अच्छे माल नाम में थोड़े बहुत, अब अच्छे काम हम करते हैं या नहीं करते वो तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें कोशिश अपनी तरफ से पूरी पूरी करनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें। जो हमसे नाराज़ हैं हम उन्हें बुलाएं। मेरे नबी ने फरमाया है कि जो रिश्तेदारों को खुद बुलाएगा ना, खुद, और वो जब खुद बुलाएगा और जो उसकी इज़्ज़त उस टाइम पे जाएगी ना, वो मैं क़यामत वाले दिन उसे दूंगा। तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये दुनिया सारी ख़त्म हो जानी है और क़यामत पे ही हमारे अच्छे माल नामे, अच्छे काम हमारे काम आएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे काम करते रहना चाहिए। और जिनकी जन्नत जैसी माँ ज़िंदा है ना, उन्हें मैं यही कहूँगी कि अपनी माँ की खूब सेवा करें, अपनी माँ को कोई तकलीफ़ ना दें। अगर आपकी अम्मा किसी टाइम पे गलत बोल रही हैं आपके साथ, कि आप सही हैं और वो गलत समझ रही हैं कि ये मेरा बच्चा इस वक्त पे गलत है और आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, तो भी आप अपना मुंह बंद कर लिया करें। जब वो गुस्से में हो, आप जब वो नरम उनका लहजा हो जाए तब आप अपनी सफाई पेश किया करें, अपने वालिदैन को खुश रखा करें। क्योंकि जिनके पास वालिदैन नहीं है, आप उनसे पूछें वालिदैन के जाने के बाद कितने इम्तिहानों ने उन्हें घेरा है, और माँ के जाने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जिन भी भाई बहनों की अम्मियाँ इस दुनिया से चली गई हैं, मैं दुआ करूँगी कि उनकी अम्मियों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मेरी अम्मी के लिए भी सब दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी माँ की अगली मंजिलें आसान करे। अल्लाह ताला उनके जाने अनजाने में किए गए जो भी गुनाह थे, जो भी बुरे अल्फाज उन्होंने किसी के लिए अगर बोले हों कभी, वैसे तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, किसी को गलत नहीं बोलती थी, लेकिन इंसान के मुंह से कब क्या निकल रहा है, कोई अगला बंदा किस बात पे हर्ट हो जाए, हमें खुद नहीं पता होता है। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि मुंह से अल्फाज अच्छे निकालें, हर किसी के साथ हुस्न सलूक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, और अपने से छोटे को भी यही सीख देनी चाहिए कि बच्चों अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें। यही ज़िंदगी, और ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। माँ बाप के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। जब तक मेरी अम्मी मेरे सर पे सलामत थी, या हम बहनों के सर पे सलामत थी ना, हमें किसी तीसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब पता नहीं, ऐसे जैसे ज़िंदगी में पता नहीं कब सब्र आएगा, क्योंकि माँ के साथ ज़िंदगी में बड़ी बहारें होती हैं। माँ नहीं भूल सकती, कभी सब्र आ भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी सांसें लिखी हैं ना, हमें जी के भुगत के यहाँ से जाना है। इसीलिए अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए हर टाइम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी आगे वाली मंजिलें आसान करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जन्नत में उनका आला मुकाम करे। और जिनके माँ बाप ज़िंदा है वो अपने माँ बाप के लिए लाजमी दुआ किया करें। और मैं यही कहना चाहूँगी, जो आजकल जो न्यू पेरेंट्स बने हैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने लिए ख़ुद दुआ किया करें। क्योंकि अगर आपके पास औलाद है, आप साहिब औलाद हैं, तो आप अपनी औलाद के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं वो कोई तीसरा बंदा नहीं सोच सकता। ठीक है, अपने लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत तंदरुस्ती दे, आपकी औलादों पे आपको सलामत रखे, और अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए आप सदका लाजमी किया करें, लाजमी सदका दिया करें। क्योंकि जान है तो जहान है, सदका देने से उम्र बढ़ती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला से मांगते रहा करें, अल्लाह ताला से इतनी मोहलत लाजमी मांगा करें। अपने बच्चे जब आप सेटल कर लें, उनकी शादियां कर लें, तब आप ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अफसोस नहीं रहता। जो औलाद वाला है ना, वो इस चीज़ को लाजमी समझेगा। क्योंकि हम जब देखते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमारी औलाद को कोई कुछ कहता है ना, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, और मरने के बाद भी हमें इतनी ही तकलीफ़ होती है। वालिदैन इस दुनिया से चले भी जाएं, उनकी औलाद के साथ कोई बुरा सलूक करता है तो उन्हें उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी के ज़िंदा होते उनको होती है तकलीफ़। और कहते हैं मरने के बाद तो सोच ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ जाती है। इन मुर्दा 10 गुना ज़्यादा सुन सकता है और 10 गुना ज़्यादा सोच सकता है, ठीक है ना। तो अपनी ज़िंदगी की दुआ आप लोग खुद करें, सदका दें और अच्छे काम करें। ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज़ संभल के करें, और अगर किसी के साथ घर में या भाई बहनों से किसी के साथ भी झगड़ा होता है तो फ़ौरन अपना दिल साफ़ करें। अच्छा जी, आपके आपके किचन में आज क्या बन रहा है आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, और खुश रहा करें और खुश रखा करें। अच्छा, मैं आज सिंपली कढ़ाई बना रही हूँ। इस सिंपल सी कढ़ाई की मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ, लेकिन ये सिंपल सी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है यार। आप अपने किचन में बनाएं और सबकी तारीफ़ें 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 लें, ठीक है। सारे ये कढ़ाई जो है, ऐसी कढ़ाई है ना कि जितनी भी कढ़ाइयाँ आप बना लें ये उनकी सरदार है। अगर बनानी सही से आ गई ना तो इसमें बहुत टेस्ट होता है, ये बहुत मज़े की होती है, क्योंकि इसके अंदर प्याज भी है, टमाटर भी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, हरी मिर्चें भी हैं और धनिया भी है। इसके अंदर मलाई है, दूध है। ये बहुत अच्छी और क्रीमी और जूसी बनती है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। इसकी सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपको अभी फ़ौरन जल्दी फटाफट दे देती हूँ। ये कढ़ाई बनाने से पहले मैंने चिकन लिया है 1 किलो। उसमें मैंने आधा कप मलाई का डाला है, आधा कप दूध का डाला है। मसाले आप अपनी हिसाब से डालें, मैंने आर्टिफिशियल मसाला कोई यूज़ नहीं किया, घर के मसाले हैं। इसमें मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है और पिसा हुआ धनिया है और हल्दी है। इसके अलावा ज़ीरा है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला, क्योंकि इसके अंदर दूध है और इसके अंदर ही वो है मलाई, और उनका अपना ही एक आला ज़ायका होता है। उन दूध और मलाई से कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाई तो आप एक दफ़ा लाजमी बनाएं। और वो दूध और मलाई के अंदर मैंने चिकन और मसाले मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे मैंने प्याज दिए थे 2 बड़ी साइज़ के प्याज, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी लगती है, और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से लें। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो फिर ज़्यादा ले लें। अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो आप नॉर्मल ले लें, क्योंकि मैंने मतलब साबुत ही डालनी है, साबुत ही काट के डाल दी हूँ। उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया कि मैंने पीस के डाली है या काट के डाली है, नहीं, ठीक है। और आपने मलाई, जब 1 कप आपने मलाई लिया है ना तो उसमें 3 से 4 चम्मच आपने लाजमी रख लेने हैं एंड पे मैरिनेट करने के लिए चिकन को। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर आपके पास नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं कढ़ाई वगैरह बना लेती हूँ, अच्छे से भून लेती हूँ, तो मैं मलाई लाजमी डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और मैंने हरा धनिया लिया है, और इसको पकाने का टाइम आपका अपना ही होता है, क्योंकि चिकन आपकी कितनी देर में गलती है ये आपको पता होता है। सिंपली मैंने फ्राई किए हैं, प्याज फ्राई करके टमाटर डाला है, टमाटर डाल के उनके छिलके रिमूव करने हैं नहीं करने वो आप पे डिपेंड है। अगर नहीं करने तो आप अंदर ही उनको चम्मच से थोड़ा सा कर देंगे तो वो बिल्कुल मसाले की तरह बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 घंटा हो गया हुआ था चिकन को ना फ्राई किए, तो वो भी मैरिनेट किए हुए ना, तो वो मैंने अंदर ही उसके डाल दिया। तो अभी ये अच्छे से हम भून लेंगे। 10 से 15 मिनट तो इजीली आपको लगने ही लगने हैं चिकन भूनने में। और इस दूध और मलाई की वजह से ही वो 1 घंटा तो मैरिनेट रहा है, और दूध और मलाई के अंदर ही वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वो गल गया। और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह का कोई इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं किया। जब मसाले वगैरह भी मैंने डाले तब भी मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो उड़ने थोड़ी थे, वो थे उसके अंदर मलाई और दूध में। और आधा कप दूध और आधा कप मलाई में ही ये पक गया हुआ था माशाल्लाह से। और यहाँ मैंने घी का थोड़ा कम ही इस्तेमाल किया था, और अपने आप ही घी की तरी वगैरह ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है, ये मलाई की वजह से आई है, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे पास एक लाल मिर्च मौजूद थी, वो मैंने डाली है, और बकाया मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप जितना तीखा पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। और इतनी खुशबुएँ आ रही थी ना इस कढ़ाई की कि पूरे घर में खुशबुएँ फैल रही थी। और इसमें ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है मुझे। शनवारी हो, चिकन कढ़ाई हो या कोई भी हो, तो उसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसमें ग्रेवी नहीं होती, तो मुझे वो इतनी कोई ख़ास भी नहीं लगती। जो ग्रेवी वाली कढ़ाई मुझे यहाँ पे चाहिए थी, तो ये सिंपल कढ़ाई है। इसको मैरिनेट लाजमी करें दूध और मलाई में। क्रीम नहीं आपने लेनी है, याद रखिएगा, आपने मलाई लेनी है। और फिर आप इसका जायका देखिएगा। कोई मेहमान आ रहा है घर में, या आप अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हैं बहुत अच्छा, तो आप ये लाजमी बनाएं। ये बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी जायकेदार होती है और सिंपली घर के मसालों से बनती है, और
बस लाइट वेट बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अपनी बहन को अपनी दुआओं में लाजमी याद किया करें, अपनी बहन के लिए लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपकी बहन को अपने बच्चों पे सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। ये दुआ आपने लाजमी करनी है। माँ बाप नहीं हैं तो उनके लिए जन्नत की दुआ करें, अगर हैं तो उनकी ज़िंदगी की दुआ कीजिए। इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।